नाव की सराय बल्लभ धाम कॉलोनी का मामला निकलकर सामने आया। पिंकी वाइफ और विवेक कुमार का कई दिन से कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। विवेक कोर्ट में तारीख करने आया। तारीख करने के बाद बहलाकर उसने कहा, घर चल, तुझे तेरी बेटी से मिलाता हूँ। और वहाँ घर पहुँचने पर गेट से बाहर विवेक और उसकी दूसरी पत्नी ज्योति और ससुर ब्रजपाल इन सब ने मिलकर मारपीट करना चालू कर दिया। तेनी धार के हथियार से सीधी आंख के नीचे वार कर दिया, जिससे उसकी आंख के नीचे काफी गहरा गड्ढा हो गया और कई जगह काफी चोट आई। पीड़ित बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में देखकर तीनों वहां से फरार हो गए। जब पीड़ित को 1.5 घंटे बाद पीड़ित को होश आया तो उसने घर पर सूचना दी। तब पीड़ित के परिवार वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने पीड़ित को थाने लेकर गए। थाने वालों ने मना कर दिया कि यहाँ का मामला नहीं है, आप दीवानी चौकी पर कंप्लेन कराओ। वहां पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई, फिर फाइल को खदौली थाने में भेज दिया। वहां से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आगरा से लोकेंद्र कुमार, ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? क्या बात थी आपका? मैं वहाँ से तारीख करके निकली तो मुझसे बोला कि चलती है लड़की से निकलवाना है, तो मुझे ले गया। तो कॉलोनी के गेट से बाहर ही और मेरी इतनी तेज़ मारपीट करती, मुझे तो होश ही नहीं रहा। बंदूक और तीनों लोग थे, ससुर, उसने दूसरी कर ली है वो, उसका नाम है ज्योति और ससुर ब्रजपाल। वो तीनों ने मेरी खूब मारपीट करी। मुझे पति का क्या नाम आपका? विवेक। उसने मेरी इतनी मारपीट करी, मुझे कोई मालूम नहीं था। 1.5 घंटे बाद तो मुझे होश आया। तब मुझे पता चल, तब मैंने अपने घर वालों के पास खबर करी। तब घर वाले आए 6-7 बजे। तो वहाँ से खंडौली थाने ले गए थे। खंडौली थाने से कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने मना कर दी कि हमारे यहाँ का मैटर नहीं है, यहाँ से ले जाओ। वहाँ से ले गए न्यू आगरा ले गए थे। तो वहाँ पे हमारी FIR लिखी थी उन लोगों ने। वो भी मना कर रहे थे, लेकिन बड़ी मुश्किल से उन्होंने FIR लिख ली थी। लिखने के बाद फिर मेरे मेडिकल वगैरह हुए थे। फिर मेडिकल जैसे आपका हुआ तो फिर उन्होंने FIR यहाँ लिखने के बाद में तो उन्होंने अरेस्टिंग नहीं की, क्या किया उनके बाद में? अब खंडौली थाने में हमारे कई चक्कर हो चुके, वहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो आपने जो FIR कराई थी वो यहाँ न्यू आगरा थाने में कराई थी? हाँ। बाकी का न्यू आगरा थाने से आपने कहाँ के लिए मतलब? खंडौली थाने के लिए। खंडौली थाने के रेफर कर दिया? हाँ, रेफर हो गया। फिर खंडौली थाने वालों ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो करे हम कार्रवाई करेंगे। कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। 1 महीना होने जा रहा है, ना कोई अरेस्टिंग हो रही है, ना कुछ हो रहा है। कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कब की घटना है ये? कितनी तारीख थी उस दिन? 7 अगस्त की थी। और तब से करीबन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तब से बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर तो रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि एक शादी होने के बावजूद भी और दूसरी शादी करके और आराम से घूम रहा है, तो मैं यही सरकार से गुजारिश करूंगा कि ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और जो पीड़ित हैं बेचारे परेशान हैं, काफ़ी समय से भाग दौड़ कर रहे हैं, 1 महीने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं यही सरकार से गुजारिश करूँगा कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मैं हूँ लोकेंद्र कुमार, जिला ब्यूरो चीफ, सुनीता देवी कैमरामैन के साथ।